तो आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसमें हम ड्राइंग को बेसिक से सीख रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने बेसिक शेप्स को बनाना सीखा था, जिसकी मदद से हम आगे जाके कंपाउंड शेप्स को आसानी से बना सकेंगे। तो आई होप आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया होगा। और मैंने आपको बताया था कि वार्म अप एक्सरसाइज को डेली करना है ताकि आपकी लाइंस हो वो बहुत स्ट्रांग बन पाए। और ये एक्सरसाइज करके आपकी लाइंस तो स्ट्रांग बनेंगी ही और आगे आपको मदद मिलेगी और भी चीज़ें बनाने में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रैंडम शेप एक्सरसाइज, जिसमें हम रैंडम शेप को अपनाएंगे। और चलिए देखते हैं कि कैसे इस रैंडम शेप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे हम इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इसकी मदद से हमको क्या क्या हेल्प मिलेगी वो सब मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखना आप, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बॉक्स बनाए हैं, ये बॉक्स और इस यहाँ पर ये वाला बॉक्स। तो ऐसे 2 बॉक्स आपको ऐसे बनाते जाना है, ठीक है। और आपको एक पेपर लेना है, प्लेन पेपर लेना है, ये तो मोटा पेपर है, आप कोई सा भी पेपर ले सकते हो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो आप उस पेपर को लेना और उसमें आपको स्केल की मदद से बनाना है। मैंने हाथ की मदद से बनाया है, बिल्कुल किसी स्केल का यूज़ नहीं किया है। तो आप बिल्कुल इसे स्केल की मदद से ही बनाना, रूलर की मदद से ही बनाना। तो और नाप के ही लेना, जैसे यहाँ पर मैंने अगर 3 सेंटीमीटर लिया है तो यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर ज़रूर लेना है। तो ऐसे ऐसे करके सभी को उसी डायमेंशन में बनाते हुए सभी बॉक्सेस को बनाना है, ठीक है। तो ऐसे करते हुए आपको बनाना है, और मैंने तो ऐसे ही बिना डायमेंशन के बनाया है, बट आपको डायमेंशन लेके ही बनाना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमको करना है। रैंडम शेप एक्सरसाइज होती क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी रैंडम शेप बनाना है। आपको कोई भी जो भी मन में जो शेप आती है, कोई सी भी आप उसे ड्रॉ करिए, ठीक है। इस साइड में वही शेप ड्रॉ करनी है जो आपके मन में आती है, ठीक है। तो आप हाथ चलाइए, बस जो भी बन रहा है वो बनाइए, ठीक है, ठीक है। तो शुरू शुरू में आप थोड़ा ऐसा शेप ले सकते हैं, कोई सा भी, मतलब जो आपको आसान लगे, ठीक है। शुरू शुरू में थोड़ा सा आसान लेने की कोशिश करें। तो अब आपको क्या करना है कि इसी वाली शेप को आपको इसमें ड्रॉ करना है, ठीक है। इसी वाली शेप को आपको इसमें ड्रॉ करना, सेम टू सेम करना है, बिल्कुल जैसे इसे यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर को ड्रॉ करना है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं इसको। तो यहाँ से ये ऐसा है, यहाँ से बिल्कुल ऐसा है, यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको यहाँ से भी करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए ये अभी इतना ऊपर है और ये यहाँ से इतना नीचे है, तो मैं भी इसे इतना नीचे कर दूँगा। और फिर यहाँ से उठ रहा है, इसको भी ऐसे उठा दूँगा। और फिर उसके बाद ये ऐसे नीचे है, ऐसे कर दूँगा। और फिर जैसे जैसे ये फॉर्म ले रहा है वैसे वैसे मैं भी फॉर्म दूँगा इसको, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे जैसे मैंने बनाया था वैसे ही बन रहा है। देखिए अब आप ध्यान से देखेंगे तो मेरी वाली जो शेप है ये इससे थोड़ा बहुत मैच कर रही है, पर उतना मैच नहीं कर रही, क्योंकि जब हम एक चीज़ को बना देते हैं तो वो दोबारा फिर से उस तरह से नहीं बनती। तो इसलिए हमको ये वाली एक्सरसाइज क्या सिखाती है कि हम दो दो शेप को एक जैसे बनाते हैं तो वो मैच करनी चाहिए। और मैच करने के चक्कर में हम, जो हमारा माइंड होता है वो हमारे हैंड को इंस्ट्रक्शन देता है कि हम उन दोनों शेप को एक जैसा बनाएं। तो ये दोनों जो शेप है वो एक जैसे बनाने की कोशिश में हमारा माइंड इसको ठीक करता है, और ठीक करने के वक्त हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल ट्रेन हो जाता है, हैंड्स जो होते हैं वो उनको ट्रेन कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो ड्राइंग होती है वो परफेक्ट होने लगती है। तो धीरे धीरे आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपकी ड्राइंग जो होगी परफेक्ट होने लगेगी। तो इस एक्सरसाइज को करते रहिए, जैसे और मैं बनाता हूँ। तो यहाँ से बिल्कुल इस एंगल में, तो इस एंगल में मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाले एंगल में, जैसे मैंने इस वाले एंगल में इतना एंगल है इसका, तो इस यहाँ पर भी हमको इसी एंगल में इतना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही इतना इस यहाँ से, और इतना यहाँ से, और इतना यहाँ से, ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे राउंड होता है, ठीक है। तो ये लगभग सेम है। अब देखिए मैं जितना जितना इसको मैच करने की कोशिश करूँगा ना, उतना उतना मेरा ड्राइंग क्या होगा, परफेक्ट होगा। तो इसी वजह से ये एक्सरसाइज बनी हुई है कि हमारी जो ड्राइंग होती है वो परफेक्ट करने के चक्कर में और भी अच्छी होने लगती है, क्योंकि परफेक्ट होगा तभी तो हम ड्राइंग को मैच करा पाएंगे, ठीक है। तो यहीं से परफेक्शन हम लेते हैं अपनी चीज़ों में। और परफेक्शन अगर यहीं से स्टार्ट होने लग जाएगी तो आप बाद में सही से बना पाएंगे और परफेक्ट बना पाएंगे। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, और यहीं से हमको पता चलता है कि एंगल कैसे लेना है, प्रपोर्शन कितना लेना है, ये सब हमको पता चलता है। अब प्रपोर्शन क्या होता है कि प्रपोर्शन मतलब कि जैसे ये चीज़ है, ये यहाँ से कितनी दूरी में है और ये इससे कितना
मतलब छोटा है। देखो ये वाइट वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा है, और ये जो रेड वाला पोर्शन का ये वाला पार्ट है ये थोड़ा सा छोटा है। तो इसके मुकाबले ये कितना छोटा है वो चीज़ हमारा बताता है प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये प्रपोर्शन ही हमको कोई भी चीज़ को ड्रॉ करने में, जैसे कोई लाइव चीज़ हम रख देते हैं, जैसे पेन है, तो अगर हमको पेन को बनाना है और इस पेपर को भी बनाना है, और अब हमको किसी छोटी शीट में बनाना है, जैसे कि मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पर एक पेपर है, मतलब मान लो कि A4 साइज़ का पेपर है, और अब मेरे को ये एज्यूम करना है कि इस वाले पेन को और इस पेपर को मुझे इसमें बनाना है। ठीक है, तो अब मैं इसका जो ये पेपर का रियल साइज़ है वो तो मैं A4 साइज़ में नहीं ला सकता ना। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरे को प्रोपोर्शन में को ध्यान में रखते हुए इनको प्रोपोर्शनली छोटा बनाना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने इस पेपर को बनाया, ठीक है, ये पेपर को बना दिया मैंने इधर, ठीक है, पेपर को बना दिया मैंने ऐसे, ठीक है, ये बन गया पेपर। अब इस पेन को बनाना है मुझे, तो क्या मैं पेन को इतना बड़ा बना दूँ क्या, जितना ये पेन है, क्या इतना ही साइज़ में इसमें भी बना दूँ? देखो ये बड़ा, ये तो पेपर से भी बाहर निकल रहा है, ड्राइंग में जो पेपर है उससे भी बाहर निकल रहा है पेन। तो क्या मैं इतना ही बड़ा बना दूँ इस पेन को? नहीं, मुझे इस प्रपोर्शन में ध्यान रखना है कि इस प्रपोर्शन के हिसाब से मेरा पेन कहाँ पर सेट हो रहा है। अब देखिए ये पेन का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये इस पार्ट से कितना बड़ा या कितना छोटा है, देखिए यहाँ पर ये बड़ा लग रहा है और यहाँ से थोड़ा सा छोटा है, मतलब गैप है। तो इस गैप को हमको दर्शाना है। तो मैं इस पेन का जो आएगा, ये इतना छोटा गैप है, यहाँ से इतना छोटा गैप, और यहाँ से ये पेन है, यहाँ से इतना थोड़ा सा बड़ा गैप आएगा इधर। तो यहाँ से बड़ा गैप लिया हमने और यहाँ से छोटा गैप लिया। तो ये गैप को ही ध्यान में रखना है कि हमारा जो गैप है और जो शेप है वो कहाँ पर सेट होगा। ये गैप से हमको बताएगा कि ये शेप कैसे लगेगा यहाँ पर, और प्रोपोर्शनली ये सेट कहाँ होगा। तो ऐसे ही हम प्रोपोर्शन को ध्यान में रखते हुए रैंडम शेप को भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं कोई दूसरी शेप। ठीक है, ये रैंडम शेप हो गई। अब इसको भी मैं यहीं पर ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ये कितनी दूरी पे है, वैसे ही हमको इस वाले पार्ट में भी इतनी दूरी पे ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये इतना बन गया। ठीक है, अब हमको देखना है कि ये वाला जो पार्ट है वो कितनी दूरी पे, तो इतनी ही दूरी पे लेके हमको इस वाली चीज़ को बनाना है। इस वाली चीज़ को हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, अब इस वाली दूरी को भी देखना है कि कितना दूर है, ये भी देख लो, ये भी इतना ही लगभग दूर है। ठीक है, अंदाज़ा लगाओ। आपको ये ड्रॉ नहीं करना, ये पॉइंट्स जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये ड्रॉ नहीं करना, ये मैं अंदाजे से लगाने, आपको अंदाज़ा लगाना सिखा रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा लगाना कैसे है। क्योंकि आप हर बारी तो ये पॉइंट्स को ड्रॉ नहीं करोगे, तो आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, और ये अंदाज़ा प्रैक्टिस कर करके ही आएगा। अभी आप बिगिनर हो तो आप पॉइंट पॉइंट लगा के भी अंदाज़ा लगा सकते हो, बट आगे चल के आपको अंदाज़ा लगाना है अपने माइंड से, और ये प्रैक्टिस से ही आता है। प्रैक्टिस से ही आप अंदाज़ा लगाना सीख जाओगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये पॉइंट लगाने की। ओके, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये वाला पॉइंट यहाँ से कितना दूर होगा। तो जितना ये पॉइंट इतनी दूरी पे, वैसे ही यहाँ पर भी इतनी ही दूरी पे होना चाहिए। ये अंदाज़ा हो गया मेरा। ठीक है, ये भी इतना दूर है तो ये भी इतना दूरी रहेगा, अंदाज़ा। यहाँ पर भी मैंने एक अंदाज़ा लगाया, ये भी अंदाज़ा हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर कितनी दूरी है, तो यहाँ पर भी मैंने इतना दूर रख दिया, ऐसे और फिर ऐसे, और यहाँ से थोड़ा ऐसे। अब यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया था, इरेजर से आप मिट्टी से मिटा लेना। ठीक है, तो ऐसे करके हमने अंदाज़ा लगा के इसकी दूरी का भी नापा और इसकी दूरी का नापा। तो अंदाज़ा लगाते लगाते हमने क्या कर लिया कि हमने प्रोपोर्शनली भी ठीक बना लिया और एंगल वाइज भी हमने ठीक बना लिया। अब इसका एंगल देखिए, बिल्कुल ऐसा है ना। अगर मैं इस एंगल को देखूँ तो देखिए कितना एंगल बन रहा है, कुछ एंगल बन रहा होगा, कुछ स्पेसिफिक एंगल बन रहा होगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी इसी तरह का एंगल बन रहा है ना। तो सेम सेम एंगल पे लेना है, सेम सेम जगह छोड़नी है, सेम सेम गैप लेना है। ठीक है, और सेम सेम एंगल लेना है। ठीक है, तो ऐसे करके हम ड्राइंग को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये होगी हमारी रैंडम शेप एक्सरसाइज। तो अब आपको करना क्या है कि इसी तरह के 10, मतलब ये कितने बॉक्स हो गए, 2 2 4 6 8, तो 8 बॉक्सेस को बनाना है। और 8 बॉक्सेस नहीं, 10 बॉक्सेस आप बनाना। तो 10 बॉक्सेस में आपको प्रैक्टिस करनी है और डेली करनी है, ताकि आपकी जो प्रोपोर्शन और एंगल का जो होगा वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो
वैसे ही आपको करना है। और फिर उसके बाद अगर आप रैंडम एक्सरसाइज से थक जाएँ तो आपको दूसरी चीज़ें बनानी है। जैसे कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कोई, जैसे मैंने बना लिया, एक आई बना ली, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक आई बना, अभी तक तो हमने रैंडम शेप एक्सरसाइज कर ली, अब हम आई बनाएंगे, ठीक है। तो आई बनाने के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए ये हमने आई बनाई है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जब रैंडम शेप एक्सरसाइज कर चुका हूँ तब मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। अब आई जब लिया है आपने, तो आपको देखना है कि इसका जो पहला वाला ये चीज़ है, ये वाली जो गैप है, ये कितना है। ये गैप मैंने अंदाजे से लगाया कि ये गैप इतना होगा, तो मैंने यहाँ पर ये वाली ड्राइंग, ये वाला कर्व ड्रॉ कर दिया, क्योंकि इसका जितना गैप है उतना ही मैंने यहाँ पर गैप लेके यहाँ पर बनाया। अब मेरे को देखना है कि नीचे से कितना गैप है, नीचे से भी देख लेते हैं, चलो भाई। यहाँ पर देखा तो यहाँ पर इतना गैप आ रहा है, तो ये गैप भी मैंने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। और ये कर्व देखो मेरी अच्छी बन रही है, यहाँ पर ठीक बन रहा है, कर्व अच्छा बन रहा है। तो ये कर्व की प्रैक्टिस आपको करनी है, इसलिए मैं कर्व की प्रैक्टिस कराता हूँ आपको डेली। आपको बोलता हूँ कि वो वार्म अप एक्सरसाइज करिए, लाइन की प्रैक्टिस करिए, एस कर्व करिए। तो ये सब प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपकी जो कर्व लाइन होगी वो अच्छी बनेगी। नहीं तो आप देखिए कि आपकी लाइन कैसे बनेगी। अगर आप बनाएंगे तो मेरे को लगता है कि अगर प्रैक्टिस नहीं करे होंगे तो ऐसी ऐसी लाइन बनाने में आप लगे होंगे। देखिए ऐसे ऐसी लाइन नहीं बनती है, आपको एक ही बारी में स्ट्रोक डालना है, ऐसे करके ख़त्म करना है, ठीक है। तो ऐसे करके हमको स्ट्रोक डालना होता है, बिल्कुल हम पेंसिल को ऐसे नहीं चलाते जैसे हम सोचते हैं कि ऐसे चलाएंगे तो बन जाएगा। ये बिल्कुल ही ख़राब लगता है, बहुत ही गंदा लगता है ऐसे स्ट्रोक चलाना। तो इसलिए हम लाइन की भी प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहेंगे, ठीक है। तो अब हो गई वो तो लाइन की बात। अब यहाँ पर देखिए हम अंदाजे से फिर से लेंगे कि यहाँ पर कितना गैप है, ये गैप हमको लेना है, और ये दूसरी वाली जो स्ट्रोक है इसको हम देखना है। तो यहाँ से हमने स्ट्रोक लिया और इसका गैप के मुताबिक हमने इसको इतना कर दिया, ठीक है। अब इसका गैप देखिए, इसका गैप कितना है वो भी देख लीजिए। तो इसका गैप इतना था, मैंने इतना लगा दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद इस सेंटर में देखिए गैप कितना गैप है, यहाँ से गैप, यहाँ से गैप, यहाँ से। तो इसका मतलब है कि सेंटर में, तो ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हमको ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करते करते आप समझ जाएंगे कि एंगल्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शन क्या होता है। आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तभी आप इस सबको अच्छे से बना सकते हैं। तो यही थी आज की ये रैंडम शेप एक्सरसाइज। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, आपको बहुत ही इम्प्रूव करेगी ये। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी, और मैं आपको इसे बहुत सजेस्ट करता हूँ कि इसे आप डेली करिए। क्योंकि अगर आप इसे नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे एंगल क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। आप कोई भी चीज़ को जो सामने रखी होगी उससे आप नहीं बना पाएंगे, चाहे आप कितना प्रैक्टिस क्यों ना कर ले, आप सामने रखी हुई चीज़ को भी नहीं बना पाएंगे। तो जैसे अगर आप पोर्ट्रेट भी बनाते हैं ग्रिड मेथड से, तो ग्रिड मेथड में भी बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर बनाना पड़ता है, ठीक है। और बॉक्सेस के अंदर बनाने के लिए भी हमको देखना पड़ता है ना कि लाइन क्या सही से बन पा रही है हमसे। जब लाइन ही सही से नहीं बनेगी तो ग्रिड मेथड भी अगर आप बनाते हैं, ग्रिड मेथड से भी बनाते हैं, तो आप उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बन ही नहीं पाएगा जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि प्रोपोर्शन में कैसे लाना है। क्योंकि जैसे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ग्रिड मेथड का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे बॉक्स है, ये ग्रिड मेथड से बना है। जैसे ये है, कोई इमेज है, ठीक है, मैंने फ़ोटो ले ली। और अगर आपको नहीं पता ग्रिड मेथड होता क्या है तो मैं बता देता हूँ। दो तरह के मेथड होते हैं हमारे पोर्ट्रेट बनाने के, किसी का भी चेहरा बनाने के लिए। तो चाहे वो चेहरा हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर हमको उसको बनाना है तो उसके दो मेथड होते हैं। एक मेथड तो ये होता है जिसमें हम फ्री स्टाइल बनाते हैं। फ्री स्टाइल मतलब अपने पेंसिल उठाया ऐसे करके, ठीक है, पेंसिल उठाया और जो भी इंसान बैठा हुआ है उसकी यहाँ पर फ़ोटो बना दी पेंसिल से, ठीक है। ये बिल्कुल नेचुरल होता है, इसमें हम कुछ भी चीज़ का यूज़ नहीं करते, मतलब ग्रिड ग्रिड वगैरह लाइन्स वाइन्स का यूज़ नहीं करते। इसमें हम डायरेक्ट जो भी इंसान है उसकी फ़ोटो यहाँ पर बना देते हैं फ्री हैंड स्टाइल में, ठीक है। ये हो गया पहला मेथड। अब दूसरा मेथड ये होता है कि हमको जो फ़ोटो है, जैसे कि हमने ये फ़ोटो लिया और मोबाइल में फ़ोटो लिया, और फिर उसके बाद एक ऐप आता है, उसमें हमने ग्रिड लगाया उस फोटो में, और उस ग्रिड के हिसाब से हम जितना ग्रिड यहाँ पर है उतने ग्रिड यहाँ लगाया, ठीक है। और उस फोटो के हिसाब से फ़ोटो को उसमें सेट किया ग्रिड में, और फिर सेट करके हमको वो फ़ोटो क्या दिखाएगा कि ये जो इंसान की फ़ोटो है उस फोटो को ग्रिड सेट कर देगा। और उस हिसाब से हम, जैसे एक एक ग्रिड में ऐसा दे रखा है, जैसे कि एक ग्रिड मान लेता हूँ मैं, ऐसा है जिसमें ऐसा कर्व है, तो ये कर्व भी तो आप तभी बना पाओगे ना जब तक आपकी ये वाली चीज़ें आपको पता होंगी कि आपको अंदाज़ा कैसे लेना है कि ये वाली लाइन इधर से जा रही है, इस वाले कोने से जा रही है, या फिर इस वाले कोने से जा रही है, यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ कितना गैप है। ये भी तो रैंडम शेप एक्सरसाइज से ही पता चलेगा ना।
अगर आप ग्रिड मेथड भी यूज़ करते हैं तो, ठीक है। रैंडम शेप एक्सरसाइज दोनों में ही अप्लाई होता है, ग्रिड मेथड में भी होता है और फ्री हैंड स्टाइल में भी होता है। तो आपको इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इसे प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।